विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाएंगे 3 बार। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुख व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूं मैं। दीजय बर सब मिली मोहि मन क्रम वत्सल तजनित परिकर सहस हरि हरि स्वर भर हे गाऊं मैं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुजी मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाय। हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नाहि। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए अपनी वाणी को सार्थक करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से निराला हो गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरानाथ से निराला। भोलेनाथ से निराला गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। अरे उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के, अरे अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई
भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, शंभोनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, काया हाँ काया जब जब करवट बदले, काया जब जब पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते, अरे पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते, ऐसे डमरू को बजाने वाला कोई नहीं, कोई और नहीं, ऐसा डमरू को बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ये तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने अरे तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, कोई और नहीं, मुझको बचाने वाला कोई नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, गिरजनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, गिरजनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर हरि हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, यम त्र्यंबकेश्वर जय कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जय कृष्णेश्वर, जय कृष्णेश्वर जय कृष्णेश्वर, हरे रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव, भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, कोई और। बड़े भाव के सारी सेवा करते हुए भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हर हर बम बम नमः शिवाय, हरे हर हर बम बम नमः शिवाय,
ओय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय हरि नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की। और इस प्रकार से भगवान शंकर जिस समय पर बड़े सुंदर आज श्रृंगार करके अपने ससुराल के लिए भोले बाबा पहुंचे हुए हैं। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। कल आप लोगों ने सुना कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जब तैयारी करके आ रहे थे तो सब देवता अपने अपने वाहन में आ गए। भोले बाबा अपने बूढ़े नंदी बैल के ऊपर चढ़ के आए। भूत प्रेत भिन्नाट चले जो उनके हैं संघाती, लिन्हे मुर्दे की खोपड़िया कैसे विसरी। भोले बाबा की बरतिया कैसे विसरी। अद्भुत हैं बाबा की तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत अपुण्य बढ़त ही कर सही। देखें सो उमा विवाह घर घर बात असल लड़िकन कही। घर में जाकर के बच्चे लोग अपने माता पिता के पास जाकर कहने लगे, अरे जो जियत रही बारात देखत, जो जिंदा रहेगा वही बारात देखेगा ना। तो कई लोगों का तो अटैक आ जाएगा। इतना भयंकर भयंकर भेष में को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है। बंडा मुड़ के भूत 10,000, किसी का पैर नहीं है। बेलन का डुलगा तो भी चले 10,000। जब चले वहां से भूत प्रेत ना कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप ना जाने नगर के कौनो उदय होई के पाप। आज सब के सब जितने भूत प्रेत थे सब के सब अपने अपने भाषा में बात कर रहे हैं। कारण कि वहां एक दिन सब तरफ के भूत बरतिया बन बन के आए हुए थे। तो अपने अपने भाषा में सब, कोई अंग्रेजी कोई हिंदी कोई सब भूत अपने अपने भाषा बोलने लगे। जब भूत प्रेत लोग अपनी अपनी भाषा बोलने लगे तो जब अंग्रेज लोगों का जब भूत आया तो वो भी बोलने लगे अकाइन हो बकाइन हो ससैया पर के डाइन हो। ये भी अपना चालू कर दिए। हम लोग पढ़ते ना ए फार ए पर बी फार, तो ये भी ए फार अकाइन हो बी पार बकाइन हो सी पार ससैया पर के डाइन हो डी पार डाइन। ये सब के सब पढ़ने लग जाते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर देखत अति विचित्र अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। जस दुल्ह तस बनी बराता कौतुक विविध हो हिमक जाता। एक प्रकार के कौतुक नहीं, कई प्रकार के कौतुक होते होते आने लग जाते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन जब इधर विकट बेस रुद्र ही जब देखा तो अवलन पूर्व भयो विशेषा। वहां की जितने सुवासिन आई हुई थी इस रुद्र बेस को देख के डर के मारे भयंकर कांप उठ जाती हैं। आज जा करके कहने लग जाती है मैना कस किन्न बरुबा और विधि जही तुम ही सुंदरता दे।
जो फलै चहै सुर सुर तरुण सो बर बर बबूर ही लागई तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो। हे बेटी, अम्बा मैया कहने लग जाती है मैना मैया कि मैं तुम्हें तुम्हारे छाती में पत्थर बांध के ना कुआं में समुद्र में फेंक दूंगी, एक के बार में तुम भले समाप्त हो जाओ, लेकिन इसके साथ में रहोगे ना बर बौरा बसह सवारा तो जिंदगी भर दुख पाओगी तुम। तो दारुण जो घर जाओ अब जस होई जग जीवत विवाह न हो करो। मैं जब तक के जिंदा रहूंगी बेटी तेरा विवाह इस भूतनाथ के साथ जिंदगी में होने नहीं दूंगी। आज मैना इस प्रकार से जब दरवाजे को बंद करके चली जाती हैं, मैना मन में विचार करने लग जाती हैं। इधर भोले बाबा मन में विचार किए कि हमारे उधर की रीति अलग अलग अलग, सब देश के विधि विधान और रीत जैसी थी वैसी बन गई सास हमारू मीत। देखो कितनी हमारी सुंदरता में हमारी सास न परछन की, उलटा कलश करवा को ढाले पटक के भाग गई, दरवाजा भी बंद कर दी। वाह भाई, हिमाचल प्रदेश का सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमारी सासू माँ प्रेम करने में कोई कमी नहीं कर रही। देखो कितना विपरीत अवस्था में भी भोले बाबा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ही भोलेनाथ है। आज महाराज जी बतलाए कि राजन स्वयं पार्वती अम्बा जा करके समझाई, जनिले हुमा तु कलंक करुणा परिहरम अब सर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जा बजह पाऊ बतही। जो ब्रह्मा ने जो लिख दिया है माँ उसको कोई नहीं हटा सकता। कर्मा की रेखा न्यारे विधना तारे नाही टरे, कर्मा की रेखा न्यारे तारे नाही टरे, तारे नाही टरे विधना तारे नाही टरे। गाँव से सब आई तारे नाही टरे विधना तारे नाही टरे, तारे कर्मा की रेखा न्यारे विधना तारे नाही टरे, कर्मा की गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरे, गुरु वशिष्ठ सम गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरे, गुरु वशिष्ठ सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण अरे सीता हरण मरण दशरथ को, अरे बन बन विपत्ति परे, कर्मा की रेखा न्यारे विधना तारे नाही टरे, कर्मा की कर्मा की रेखा न्यारे विधना तारे नाही टरे, विधना रेखा न्यारे विधना रे नाही टरे, तारे नाही टरे, तारे नाही टरे, तारे नाही। तो इस प्रकार से कर्मा की रेखा न्यारी माँ जनिले माँ तु कलंक करुणा परिहरम अवसर नहीं। ये अवसर ऐसा नहीं है माँ, एक कलंक अपने माथे पर मत लो। कारण कि विवाह जो होता है भाग्य प्रधान होता है मेरे भाई बहनों। हम लोग जैसे अगले जन्म में किए जैसा हमारे भाग्य निर्माण होता है उसी प्रकार से विवाह भी होता है। और खेती श्रम प्रधान होती है,
खेती में भाग्य नहीं लगता, मोर किस्मत ठीक नहीं रहता, धान ठीक नहीं। भादों के महीना में रंगा टीवी बैठे बैठे देखते रहोगे, खेत में काम नहीं होगा तो धान कहाँ से होगा। तो खेती श्रम प्रधान है और व्यापार बुद्धि प्रधान है। व्यापार में बुद्धि लगाओगे तो व्यापार बढ़ती है। व्यापार के लिए बुद्धि की आवश्यकता, विवाह के लिए भाग्य की आवश्यकता और खेती के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो माँ, इस विधि के विधान को आप नहीं हो जो बनाओगे बिगाड़ोगे। ब्रह्मा ने जो लिख दिया, छठी रात को अंक तिल न घटे, राही न बढ़े, रह रे जीव निशंक। तो आज इस प्रकार से जब मैना रानी जो थे मन में विचार करने लग जाते हैं। इधर मैना रानी तो पूरे तीनों फेस के लाइट को खींच खांच के अंधियार कर देती है। सब बरतिया लोग को इधर चिल्लाने लग गए, अरे इतना बराती बन के सब देवता लोग आए हुए हैं और इसको देखो, ऐसे हमारी व्यवस्था के यहाँ एक तो चिमनी तक की व्यवस्था नहीं है, कुलूप अंधियार, अब कैसे करें। तो मन में विचार करने लग गए कि जा करके समझाओ। नारद जी गए और जा करके देखो दक्ष महाराज हिमांचल। तो बोले क्या है महाराज, तुम्हारे घर में ब्रह्मा भगवान कब आए थे। बोले कब्बू नहीं आए थे महाराज, कब हमारी ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान, वो तो पूछो मत, कभी हम सोचे नहीं थे कि हमारे घर में आएंगे। तो स्वयं जब ब्रह्मा भगवान तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे घर में विष्णु भगवान आए हैं, ये सब के सब बाराती बन बन के आए थे। बच्चे लोग जब देखे ना ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र जी को, तो बच्चे लोग बड़े प्रसन्न हो गए, दूल्हा राजा आ गया करके। ब्रह्मा जी बोले मैं दूल्हा राजा थोड़ी हूँ, अरे मैं तो उनके घर का सृजनात्मक कार्य करने वाला हूँ। विष्णु जी के पास जाकर के पूछे आप दूल्हे राजा हैं। विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं भैया, मैं दूल्हा राजा नहीं हूँ, मैं उनके भंडार का भरण करके वहां व्यवस्था करने वाला हूँ। देवराज इंद्र को कहा गया आप हैं दूल्हे राजा। बोले नहीं नहीं, आई एम वाटरमैन, मैं उनके घर पानी भरने वाला हूँ। बच्चे लोग देख के अकबक्का गए, जेकर घर के राउत का सुंदर पानी भरैया है, तो दूल्हा डूका कितना सुंदर होंगे हैं। ये सब के सब कुबेर जी को पूछे आप कौन है, आप हैं क्या। तो बोले नहीं नहीं, मैं उनके घर का ना कोषाध्यक्ष हूँ। अरे दादरे, ये सब के सब बरतिया बन बन के आए हुए हैं। अब आने के बाद में महाराज बच्चे जब देखे ओरिजिनल वेश को, तब ये विश्वास हुआ कि अरे साधारण नहीं है, ये तो बड़े अद्भुत वेश है। मैना बिल्कुल गुस्से में थी, चाहे कुछ भी हो जाए बेटी, तुम सहित गिरते गिराओ पावक झराओ, तुम्हें पहाड़ से ढकेल दूंगी, आगी में लेके जोर दूंगी, उसी में दहिया बुता जाए, लेकिन मैं तुमको तुम्हारा विवाह उसके साथ कभी होने नहीं दूंगी। अब इस प्रकार से आकर के नारद जी समझाने लगे तुम्हारे घर में कबू भगवान लोग आए हैं। बोले कब्बू नहीं आए महाराज। अरे तो कम से कम नाश्ता पानी दे दे, बर बिहार भले मत कर, आखिरी में हाथ जोड़ लेना, सो दुकाल पर महाराज पौष साल करूंगा भैया लहूर जाओ करके। कैसे विचित्र लीला है। आज इस प्रकार से स्वयं भगवान शंकर इधर स्वयं जाकर के नारद जी समझाए। नारद जी के समझाने पर मैना के पास वो मैं हिमांचल जी आए। बोले मैना, तो बोले क्या है। देखो हमारे घर में ब्रह्मा भगवान आए हैं। बोले हाँ। विष्णु भगवान आए हैं। कबू तो मैके में आए, किस नहीं आए। और यहाँ ससुराल बोले कब्बू नहीं। तो पहले बार आए हैं ना, तो एक काम करो, अभी ताजा वाला बड़ा को मत दो, परो दिन के लर्रियाए वाला दे दो, लेकिन खा तो ले, बेचारे लोग परो दिन के पैदल चलते चलते आए हैं, मुंह में अन्न नहीं पड़ा है, कुछ तो खिला पिला दो। हाँ हाँ बोले ताजा वाले को रहने दो। अब धर करके ट्रे में धर के वहां पहुंचे बाराती लोगों को देने के लिए। अब देने के लिए पहुंचे, तो पहुंचने के बाद बोले भैया चलो सब के सब नाश्ता पानी कर लो। तो नाश्ता पानी के लिए बोले पहले दूल्हे राजा को पूछ लो। दूल्हा राजा ने कहा रुक जाओ, कोई मत खाना भी। सब बाराती लोग बका गए। बोले क्या हुआ। बोले दूजन श्रृंगी और भृंगी लेके आए, 55 बरिस के समैला का तो हाथ गोड़ दिखत रहे, एकदम पतला दुबला, ढकेलोगे तो पट वही मेरा मत सीताराम। ऐसी स्थिति बात। पहले इनको पेट भर खिला, जा करके बोले पहले इनको दो जो नाश्ता लेकर के आए हो उसको। अब नाश्ता को दिए, दोनों को बैठारे। तो परोसने वाले लोग बोले देखो लड़का को 2 बड़ा 2 सोहारी देना, सियान को 4 बड़ा 4 सोहारी दे देना। अब ये सिटिंग तो दिख रहे हैं, बोले देख के देना, फेंकाए मत ज्यादा। अब उनको 2 बड़ा 2 सोहारी लेके डारे। ये दोनों के दोनों डारते गए, खाते गए, डारते गए, खाते गए, खाते 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 70 बोरा का बना हुआ था आटा का पूरी खत्म। सबको सिरवा दिए दोनों भाई।
मिल करके श्रृंगी और भृंगी जितना बड़ा बना था 45 किलो के बड़ा बना था, सबको खा दिए। बड़ा सोहारी, पूरी, कचौड़ी, बर्फी, लड्डू खाते 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 पूछा गया महाराज कितने लोगों का बना हुआ है? बोले महाराज आप तो बोले थे 7,000 बाराती आएगी, हम घराती और बाराती मिला के 15,000 का भोजन बनाए थे। और कहाँ है? बोले दोनों के दोनों सबको सब चट कर दिए। एक तो महाराज यहाँ तक कि मिर्चा का बुकनी था 7 किलो, उसको भी गप ने खा दिए। और ड्राम भर पानी भरवाए थे, तो पानी को जाके सुरखते सुरखते कम से कम 50-50 ड्राम पानी को पी दे। रोताई तो छुट्टी ले ली, कैसा मैं नहीं जाऊँ, कैसे मूर्खी आ जाएगा मारे पानी भरते भरते नहीं। बोले सबको खत्म, बोले सब खत्म हो गया, अब करे तो करे क्या? भगवान जाकर के शंकर जी बोले कि विवाह जिंदगी में नहीं हो सकती। महाराज हिमांचल बोले मैं स्वयं बोल रहा था कि अपनी बेटी इसके साथ नहीं दूंगा करके, अरे दूल्हा राजा स्वयं खड़ा होके बोल रहा है कि मैं इसके बेटी के साथ विवाह नहीं करूं, लौटाओ रात को यहां से। अभी बोले राजा ने कहा क्या हुआ महाराज? बोले जब 2 जने का तुम पेट नहीं भर सके तो इसने अभी 10,000 हुआ चाहिए खवैया के। अरे दादा रे अतके का कहते मन तो अभी नाश्ता वाला है कहता भी अभी जबर खवैया मन बाँचे बाँच के भेजा नहीं है मन मोर चाबी के रखे हैं कि नहीं मन धरे रहते मोर तिजोरी की चाबी लते बैठा देता हूँ खिला पिला के, पहले इन्हीं लोगों को भोग लगाता हूँ उसके बाद फिर मैं ग्रहण करता हूँ। महाराज हिमांचल लगभग आए, इतना खवैया आए दादा के जिन 15,000 के लखा के सब चट हाथ धो लो, कैसे भैया कैसे धोए, कैसे पूरा हुए तब धोए हाथ, तक इस पानी पी लो, बीच आ गया तो बोले बीच आए तब तो पानी पिए, बोले अभी बीच नहीं आया हाथ नहीं धो रहे, बड़ा मुश्किल, अब क्या करें? तो जा करके महाराज हिमांचल ने कहा एक काम करो, बोले कुछ उपाय बताइए बाबा। तो बोले देख अगर तेरी बेटी अन्नपूर्णा की अवतारणी होगी तो जाके तत्काल नहडोरी कर दे, और तत्काल नहडोरी करके बढ़िया दिव्य वस्त्र धारण करवा दे, और दिव्य वस्त्र धारण करा करके अपने हाथ में जाकर के जितना भी वहां पर रखा हुआ है टोकरी सबको जाके स्पर्श कर दे। अगर मां अन्नपूर्णा की अवतारणी होगी तो ज्यों का त्यों तेरा भंडार भर जाएगा। और जब वो आकर के तुलसी के दल ला करके डाल दे इन श्रृंगे ब्रृंगे थाली में, और उस दल को मुंह में डाल करके तृप्त हो जाए, तब तेरी बेटी अन्नपूर्णा है, तब तो मैं विवाह करूंगा। अगर तेरी बेटी मेरी सती की अवतारणी नहीं होगी तो अब भी विवाह कैंसिल। आग बक्का गए, बोले बाप रे अब क्या करें? तत्काल दौड़ते दौड़ते गए, बोले मैना छोड़ सब काम धाम को, पहले नाडोरी करा। नाडोरी कराए, नाडोरी करा करके स्वयं पार्वती मैया अपने हाथ फेर दी, सब ज्यों के त्यों भर गए। भरने के बाद जितने भी भूत प्रेत आदि थे सबको स्वयं जा करके जैसे उन्होंने परोसा, तो अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे माता, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे माता, अन्न के भराए हैं हाँ। ये अन्न के जोसे भंडारे माता, ये नव दुर्गा नव जोत जलत हैं ज्वाला मुखी महमाई, नव दुर्गा हाँ नव दुर्गा नव जोत जलत हैं ज्वाला मुखी महमाई, नव दुर्गा नव ये बिना तेल अरुबात दिया के, अरे बिना तेल अरुबात दिया के बर सूरज कत हाँ तुर ज्योति माता, बर सूरज कत हाँ तुर ज्योति माता, बर हाँ तुर ज्योति माता, बर सूरज कत हाँ तुर ज्योति माता, बर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ इच्छां देहि पार्वती।
भिक्षाम देहि च पार्वती। ये अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता। ये अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ दाई, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ दाई, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता, अन्न के भराए हैं हाँ भंडारे ओ माता, अन्न के भराए हैं हाँ। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। जैसे ही मैया ने स्पर्श किया 56 भोग ज्यों का त्यों भर गया। जितने लोगों को भेजे थे एक एक दाना तुलसी के दल को जहां खाए धोंगे डकारी के मारे अचो के जो पल्ला भागे। बोले और खा लो, बोले अब प्राण छूट जाएगा। अब नहीं है दादा, सांस लेके टौर नहीं है। जो भगे वहां से दौड़ते दौड़ते आए। भोले बाबा पूछे क्यों? पेट भरा। अब 10,000 साल तक खाने को नहीं मिले तो भी पेट भरा हुआ है। हाँ, जा करके बोल दो महाराज हिमांचल को अब ये कन्या मेरे योग्य है। जब ये अगर पेट नहीं भर पाएगी तो फिर मेरे घर में रहने लायक नहीं है। ये अन्नपूर्णा की अवतार नहीं होगी तब ये मेरे पास रहने के लायक है। जैसे ही भगवान स्वयं इधर परीक्षा तो लिए, उधर नारद जी महाराज तत्काल पहुंच गए हिमांचल। और मैना कहाँ? मैना तो धुकी दाई वो एकदम चुंदी झरियाए हमारे को बौन आए भर नारद बांझ के जान प्रसव के पीड़ा है। नारद बांझ कहीं के पर घर घालक लाज न पीड़ा। आज तू ला करके मेरी बेटी को फंसा के धर दिए। आए भर नारद के न दंड का मंडल को फेंकूंगी तो नाम बदल दे। अब नारद जी बेचारा सनसा बिहार लगाने वाले का माथा ऐसा दौचाता है कश्यप जी, न बेचारा इधर का रहता न वो उधर का रहता। करे तो करे क्या? अब फंस तो गए हैं चक्कर में। अब चक्कर में फंसे फंसे नारद जी बोले देख मैना तू हड़बड़ा मत। देख तू जो गुस्से में आकर के बोल रही है ना तो तू अगले जन्म की बारे में नहीं जानती। मैं तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। जो तुम्हारी बेटी है ना सियबे सुसती जो किन्न तही अपराध शंकर परिहरी। जब तेरी बेटी पूर्व जन्म में सती के अवतारणी थी उस समय भगवान शंकर के साथ इनका अपराध हो चुका था। हरि बिरह जाय बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जले। ये पिताजी के योग्य जोगानल में जाकर के स्वयं अपने शरीर को खाक कर देते। अब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति लाग दारुण तप कियो। अपने इस पति को पाने के लिए तेरी बेटी ने दारुण कठिन तपस्या जब की है तब असजान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। इस जन्म की उस शंकर की प्रिया नहीं, पार्वती तो जन्म जन्मांतर की शंकर की प्रिया है। तू कौन माई का लाल होता है मैना कि उसके संबंध को तू अलग विच्छेद कर पाएगी? ऐसा हम में ताकत नहीं है क्योंकि उनका जन्म ही महादेव के लिए हुआ है। उसको कोई दुनिया में अलग नहीं कर सकता। जब इन्होंने पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में और जैसे नारद जैसा संत अगर जीवन में मिल जाए तो बिगड़ी हुई मूड को सुधारने वाले अगर कोई हैं तो है जीवन में संत हैं मेरे भाई बहनों। अगर जीवन में संत मिल जाए तो पक्का है हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। और जिस घर में अगर कहीं मंथरा मिल जाए, जिस घर में कुबरी मिल जाए तो स्वर्ग वाला घर वैकुंठ वाला घर भी नरक बन जाता है। इसलिए लगा सको तो बाग लगाओ,
आग लगाना मत सीखो, अब बोल सको तो मीठे बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, और दिल को जलाना मत सीखो। बोल सको तो मीठे बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। जीवन में अगर संत मिल जाए, संत सृष्टि नहीं दृष्टि को बदल देते हैं मेरे भाई बहनों। एक गृहस्थी थे और वो बड़ा व्यथित था, यही हरिद्वार के कुंभ मेला में आया हुआ था। अब वो आकर के सोचा कि अब हमारी इनकी तो पड़ती नहीं, अब पड़ती नहीं तो एक काम करे कि जय गंगा मैया नदी में बह जाए तो मैं हरू फुर्सत हो जाऊं। अब वो चलो जी नहाने के लिए लेकर के गया, जा करके 20 धारा में ढकेल दिए। आज की धारा से और तेज थी उस समय की धारा, जब हम लोग आज से 20 साल पहले आए थे ना, तो और धारा भयंकर तेज रहती थी। तो जा करके नदी में ढकेल दिए। ढकेलने के बाद साधु बोले, अरे पागल हो गए हो क्या, बेचारी डूब रही है, देखो देखो खोजो, उधर चली गई होंगी बहते बहते। अब बहते जाना किधर था, पानी की धारा की ओर, हरिद्वार से आगे की ओर, किधर जाते, प्रयागराज की ओर। लेकिन वो बोले, महाराज चिंता मत करो, मेरी पत्नी उल्टी खोपड़ी की है। बोले कैसे उल्टी खोपड़ी की है? बोले भले वहां पानी में डूबी है लेकिन निकलेगी ऋषिकेश में। बोले ऐसा कैसे होगा? साधु ने कहा, अरे बोले ऐसे ही होता है बाबा, मैं जैसे कहता हूं उल्टा काम करती है। आप बोल रहे हो ना कि उधर आगे की ओर बाहर नहीं निकलेगी, जाके देखे तो ऋषिकेश में खड़ी हुई थी वो आगे में। अरे बाप रे, बड़ी भारी उल्टा खोपड़ी की पत्नी पाई। बोले हाँ महाराज बहुत तंग आ गए, वो आत्महत्या तो पता नहीं मरेगी नहीं, मुझे ही मरना पड़ेगा। बाबा ने कहा चिंता मत कर, ऐसा क्या हो जाए, मैं बोलता हूँ बाबा कि चलो कथा सुन आए। तब वो चाहती है फिल्म देखने के लिए चले। मैं कहता हूँ कि आज बढ़िया बाबा का विवाह, खीर पूड़ी बना के चढ़ाने के लिए चलो। बोले क्यों बनाए, हम चाट गुपचुप खाने के लिए जाने। ऐसा अंट के पंट बोलते रहती है बाबा, हम थर्रिया गए हैं दोनों के दोनों, और उनका हमारा पट नहीं रहा है। बाबा ने कहा तब तो बढ़िया, थोड़ी बहुत तो बात। बोले बिल्कुल नहीं मान, बोले बिल्कुल नहीं मानती महाराज, जैसे मैं कहता हूँ उसके अपोजिट ही वो कार्य करती है। बाबा ने कहा तब तो बेस्ट है। बोले अरे मैं इतना परेशान हूं और तुम बेस्ट है करके बोल रहे हो बाबा? बोले बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। बोले कैसे? बोले सुधारना उसको नहीं, सुधरना तुमको है। बोले मेरे को क्या सुधरना है बाबा, मैं तो सुधरा है। बोले नहीं तू बिगड़ा हुआ है। जब भी तेरे को, जब तुम बोलता है तो तुम बोला कर, जब कथा चालू हो ना तो बोल दे चलो फिल्म देखने, तो फिर आएगी भागवत सुनने। आज बोले चलो चाट गुपचुप, बोले नहीं वो खीर पूड़ी बनाने के लिए। जा करके ट्राई करके देखे, हाँ जी, तो बोले क्या है, चलो फिल्म देख। क्यों जाएंगे, हम जाएंगे आज भागवत सुनने। उटपुटांग उल्टा काम करते थे वो। साधु बाबा ने बढ़िया बता दी कि ऐसे ही बोलना तो करेगी, और तुम उल्टा बोलोगे तो सीधा करेगी। ऐसे होने लगा। बोले सुनो, तो बोले क्या खीर पूड़ी मत बनाना, आज वहां विवाह होने वाला है, हमको जाना नहीं है कथा। बोले जाऊंगी और एक टुकड़ा बना के ले जाऊंगी। अब तो खुश। अरे मैं सचमुच में बिगड़ गया था बाबा। संत जो लोग हैं सृष्टि नहीं दृष्टिकोण को सुधार देते हैं। जीवन में अगर ऐसा संत मिल जाए तो कहा जाता है, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, मिले कोई तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर,
पहुँचावे भवदरिया के तीर मिले कोई। ये बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सोए। मिले कोई ऐसा संत सखी पहुँचावे भवदरिया के तीर मिले कोई। पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे। तीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर, तीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर। और इस प्रकार से अगर संत नारद जैसे संत, तो मैना का जो दृष्टि बिगड़ा हुआ था भगवान शंकर के प्रति, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में दिखने लग गए। संत करते क्या हैं? जब हमारी जीवन में सत्य के प्रति अनास्था पैदा हो जाती है तो संत उसके प्रति आस्था पैदा करते हैं। संसार में जितने संत होते हैं ना, आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार को अगर बचाने वाले कोई हैं तो केवल संत है मेरे भाई बहनों। और जिस कार्य को भगवंत नहीं करते उस कार्य को संत करके दिखा देते हैं। इसीलिए भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते, अब भक्तों को परवाह कहाँ, उनकी प्रभु भार वहाँ करते। अरे भगवान भी जिनके भक्तों के भार का वहन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं अपने सिर में ढो करके करता हूं। इतने मेरे प्रभु दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं वो। आज नारद जैसे संत ने जाकर के सिंहासनयते दिव्य सुहावा, कैसा सिंहासन लाया गया? तो दिव्य सिंहासन। जीवन में भव्य तो बहुत होती है मेरे भाई बहनों। हम भव्यता कब करते हैं? जब एक मानव का विवाह होता है, एक सामान्य भौतिकवादिकता की ओर जाते हैं, उसका नाम है भव्यता। और दिव्यता किसे कहते हैं? जो आध्यात्म से परिपूर्ण रहे, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा भी न किए हों, ऐसा सुंदर रचना दिव्य सिंहासन। सिंहासन अति दिव्य सुहावा और जाइन बरणी बिरंची बनावा। अरे जिसको ब्रह्मा भी न बनाया हो उसी को दिव्य कहा जाता है। ऐसी अद्भुत जिसमें किसी की कारीगरी न चलती हो, उस दिव्य सिंहासन को मंगाया गया। और कैसे मंगाए? तो बैठे शिव विप्रन सिर नाई, भगवान शंकर भी विप्र को अर्थात ब्राह्मणों को प्रणाम किए और प्रणाम करके स्वयं भगवान शंकर बैठ जाते हैं। जीवन में कोई भी कार्य करो तो ब्राह्मणों को प्रणाम करके देखिए, कहा गया है स्वयं भगवान शंकर इस तीनों लोक के मालिक हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद में बखान किया गया है कि उनको दो ही देवता को गुरु का पद मिला, एक तो कृष्णम वंदे जगत गुरु और दूसरा भगवान शंकर को गुरु का पद।
उन्होंने भी जाकर के विप्रों को सिर झुका करके प्रणाम किए और हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई, और हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार का सुमिरन करके और बैठे। कोई भी हम जीवन में, चाहे वो विवाह का कार्यक्रम हो, घर बनाने का कार्यक्रम हो, कोई भी शुभ कर्म हो, पहले आशीर्वाद लें। जीवन में जब आशीर्वाद लेकर के अगर कोई कार्य को करोगे, जानते सब कोई हैं, हम पूछते क्यों हैं अपने से बड़े बुजुर्ग से, पंचांग में तो सब चीज लिखा है, तो भी हम पूछते हैं महाराज घर कब बनाई, महाराज मड़वा कब छाई। मालूम है उसके घर भी पंचांग है, उसके घर भी कैलेंडर है, वो देख के अपना लिख के छाप नहीं लेता। नहीं 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 नहीं, हम इसलिए लेते हैं अच्छा आशीर्वाद दे महाराज, हमार कार्य संपन्न, तब वह कार्य संपन्न होगा। अगर हम आशीर्वाद लिए बिना, भगवान शंकर का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब शिव का कार्य नहीं हो सकता तो जीव का कार्य कैसे सिद्ध होगा? क्या हम शिव से बढ़कर के जीव हो सकते हैं? नहीं। सब चीज होने के बावजूद भी, भगवान पूर्ण सर्वज्ञ होने के बावजूद भी इन्होंने सम्मान दिया, और सम्मान देकर के इनको आदर के साथ इन्होंने प्रणाम किया। कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार देवता के अधीन है, और मंत्राधीनम च देवता, और वो देवता मंत्र के अधीन में है, और मंत्राधीनम च, और तस्मात् ब्राह्मण देवता, क्योंकि वो मंत्र किसी और नहीं ब्राह्मण के अधीन होने के कारण इसलिए वो ब्राह्मण देवता की तरह, इसीलिए उनका नाम भूसुर कहा जाता। भू यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता, पृथ्वी के देवता हैं, तो यही भूसुर। आज उनकी वंदना किए और भगवान राम का सुमिरन किए। कभी भी कोई भी कार्य करते हो तो अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की सुमिरन करके अगर कार्य करोगे तो पक्का है सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जगदम्बिका जानी भव भामा, और सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। आज जब पार्वती अम्बा को बुलाया गया तो पार्वती जब मंडप में आती है ना, तो देखिए कितने सुंदर दिख रही हैं। इधर पार्वती मैया जब आई ना तो न दिव्य साड़ी पहनी हुई, और गले में मंदार माला फूल काल काये, मंदार माला फूल काल काये, कपाल माला से खराया, माला दिव्यंबराय च दिव्यंबराय, दिव्यंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर कैसे दिख रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयाल वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज भगवान शंकर देदीप्यमान स्वरूप को धारण किए हुए हैं, और देदीप्यमान स्वरूप को धारण किए हुए आज जब पार्वती मैया के साथ में बैठे तो आज सब भक्तगण प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भोले बाबा,
आज चारों ओर अंधेरा है, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के साथ साथ आज महाराज जी बतलाए कि राजन बोले मेरी नैया को तुम निभाया है, आगे भी निभा देना, बोले मेरी नैया को प्रभु पार लगा देना, बोले मेरी नैया अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भरपूर अंधेरा है तो आनन घेरा है, भरपूर अंधेरा है तो आनन घेरा है, कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है, राह नहीं दिखती, कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है, कोई राह नहीं एक आस है तुझसे, एक आस है तुमसे मेरी लाज बचा देना, एक आस है तुझसे मेरी भोले मेरी नैया को तुम पार लगा देना, भोले मेरी नैया को अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, जगदम्बा के स्वामी हो, भक्तों के रखवाले हो, जगदम्बा के स्वामी भक्तों सबके मन तुम ही से, तुम अंतर्यामी हो, सबके मन तुम से, तुम अंतर्यामी हो, तुम आकर के भोले मुझे दर्श दिखा देना, तुम आकर के भोले मुझे दर्श दिखा देना, भोले मेरी नैया को तुम पार लगा देना, भोले मेरी अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। और इस प्रकार से भगवान शंभुनाथ जैसे उन्होंने
लेकर के दिव्य सिंहासन के ऊपर उनको बैठाए भोलेनाथ को। सब देवतागण परम प्रसन्न हो जाते हैं। अब मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। देखिए, भगवान शंकर और भवानी गिरजा किसकी पूजा किए? तो गणपति ही, गणपति की पूजा किए। अब इसमें विचित्र बात यह होगी कि अभी तो केवल विवाह हो रहा है, तो गणपति की पूजा कैसे हुई? प्रश्न आ सकता है। तो को सुनि संशय करे जानी जनी सुर अनादि जी जानी। इसमें संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें संशय का परित्याग करके सुर अनादि जी जानी, इनको अनादि काल से ये देवता कभी समाप्त नहीं होते। इनका पद है, गणपति का पद होता है। जो उस पद पर बैठता है उसको गणपति का पद मिल जाता है। एक ठन गजानन मुख वाला गणेश नहीं है ना, ध्यान देना। मयूरासन गणेश भी है, पंचानन गणेश है, एक गणेश और हाथी के सूंड वाला गणेश है। सब 10 प्रकार के अलग अलग गणेश होते हैं। तो गणेश की उस समय चयन कब किस गणेश की होगी और उसी की पूजा होगी। जिस समय पर पार्वती अम्बा के सामने में गणेश की गर्दन को काट दिया गया और ला करके हाथी के सूंड वाले गणेश को उसके धड़ में ला के जोड़े, तो पार्वती ने कहा अब मेरे बेटे को गणपति का पद दोगे तब मैं शांत होंगी। तो पहले वो पद किसी गणपति के पास में था, लेकिन बाद में जब पार्वती अम्बा क्रोध में आई ना, तो वही गणपति का पद इनको दिया गया। जैसे दक्ष प्रजापति का पद, तो दक्ष को प्रजापति का पद पहले नहीं था। जब उनको बेटिया का विवाह करने का समय हुआ और महादेव के लिए दे नहीं रहे थे, तब उनको पद दिया गया कि तुम प्रजापति का पद ग्रहण कर लो। तो ये पद जो होता है ना, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक पद होता है, जो जीतेगा उस गद्दी पर बैठ जाएगा। जो भी जीते, किसी की बपौती तो है नहीं वो। उसी प्रकार से गणपति का भी एक पद होता है। तो उस समय जो गणपति थे, तो पहले पूजा उनकी उन्होंने किया, ये नहीं कि अपने ही बेटे की पूजा कर रहे हैं। जो उस समय पर था गणपति के पद पर, इसलिए उनकी पूजा की गई। तो को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी जानी। ये अनादि है देवतागण, आज के नहीं है। और इस प्रकार से गही गिरीश कुछ कन्या पानी, स्वयं महाराज हिमांचल और महारानी मैना अपने हाथ में कुशा को लेकर के और पानी ग्रहण करने के लिए भव ही समर्पे जानी भवानी। भव को भवानी के मान करके उन्होंने उनके चरणों में, उनके हाथ में समर्पित कर दिया। और पानी ग्रहण जब किन्ह महेता, तो ही हर से तब सकल सुरेशा। जितने भी देवतागण थे सब के सब प्रसन्न हो गए। और जब पानी ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, तो उस समय पानी ग्रहण में भी 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। पिता के नाम, प्रपिता के नाम, वृद्ध प्रपिता के नाम। तो पहले बर का नाम लिया गया। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ रहे थे, बोले बर का नाम, तो बोले बर का नाम है शंकर। शंकर के पिता का नाम, तो बोले अब किसको बताएं, तो बोले ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा के पिता का नाम, तो बोले अब किसको बताएं, तो बोले विष्णु। बोले 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। और उसके पिताजी का नाम, अब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, अब किसके नाम को बताएं। अब कोई बताने वाला नहीं था। महादेव बौछा के बोले इनका बाप मैं, मेरे नाम बोल दो। कहने का मतलब है, आज इस प्रकार से जैसे ही पार्वती अम्बा का स्मरण विवाह हुआ, इधर पानी ग्रहण कन्यादान हुआ, तो आज मैया बैठी हुई थी अपने कुंवर कलेव कराने के लिए। जब कुंवर कलेव कराने के लिए बैठे हुए थे, आज उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन ठीक उसी समय पर, हाँ, और कैसे कलेवा कर लूं मैं, पहले सुन लो मेरा रानी। आज भांग नहीं छानी रे, भांग नहीं छानी, भांग नहीं छानी। हलवा भरा बादाम का, ये तो हलवा भरा, ये तो हलवा भरा बादाम का, ये तो हलवा बोले ये मेरे किस काम का, बोले ये
खीर मेवा मिठाई न चाहूं, खीर मेवा मिठाई। मैं तो भूखा हूँ भंग के नाम का, मैं तो भूखा हूँ भंग के नाम का। खोए में दूध भंगिया छनेगी, खोए में दूध भंगिया छनेगी, जिसमें जरा सा न हो पानी। भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी, भांग नहीं, अरे भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी। कैसे कलेवा कर लूं मैं पहले, कैसे कलेवा कर लूं मैं पहले, सुन लो मैं नारानी। भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी, भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी, भांग नहीं छानी रे भांग नहीं छानी। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रह्यो। और नाथ उमा मम प्राण प्रिय और समगृह किंकरी करे हो, अक्षम हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहो। स्वयं महाराज हिमांचल आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, हे नाथ उमा मेरी प्राण के बराबर प्रिय है, इन्हें अपना गृह कंकरी, इनके अपने घर की दासी बना लेना। और क्षमे हो सकल अपराध, इसके एक अपराध नहीं कई अपराध को क्षमा कर देना। और हो प्रसन्न बरदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार से करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देवन दूजा। इस बात को किसने कही? इस बात को मैना रानी अपने गोद में अपनी बेटी को बैठार लेती है, और बैठा करके कितना सुंदर, देखो बेटी जब ससुराल जाए तो माँ को जरूर उनको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए, ताकि ससुराल वैकुंठ की तरह बन जाए उस बेटी के जाने पर। तो करे हूँ सदा सदा शंकर पद पूजा। मैना रानी कहने लग जाती है, बेटी रोज नित्य प्रति उनकी चरणारविंद के करो सदा शंकर पद पूजा। एक दिन नहीं बेटी, सदा उनके चरणों की पूजा करना। और नारी धर्म पति देव न दूजा, नारियों के लिए फिर दूसरा पतिव्रत धर्म से बढ़ करके दूसरा व्रत नहीं है बेटा। और कतविधि से जी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। आज मैना रानी रोने लग जाती है कि हम नारियों का भी जीवन कैसे विडंबना है। जगत मात पितु शंभु भवानी, तही श्रृंगार न कहूँ बखानी। और तब जनयु सट बदन कुमारा, तारक असुर समर्थ ही मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब इधर विदा हुई गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद जब काम्यक नाम के वन में 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर पार्वती अम्बा के साथ में रमण कर रहे थे, उस समय की बात है। इधर विवाह होने के बाद में एक दिन पार्वती अम्बा देखी कि हमारे यहाँ तो संतानोत्पत्ति ने, तो उन्होंने अपनी सिसका छुड़ाते हुए उसमें जीव ला करके आवाहन कर दे, उस बालक को बैठार दिए। और जब भगवान स्वयं प्रवेश करना चाह रहे थे तो मना कर दिए, तो क्रोध में आकर के त्रिशूल से उनके गर्दन का छेदन कर दिए, और हाथी के सूंड को ला करके चटका करके और उनको पुनः जीवन दान दिया गया। इधर जब गणेश जी पल भर करके तैयार होने लगे, तो देवताओं ने आकर के कहा, प्रभु इतना दिन हो गया विवाह हुए, अभी तक के संतानोत्पत्ति नहीं हुई। महादेव ने कहा संतानोत्पत्ति हो चुकी है। पार्वती ने कहा झूठ बोल रहे हैं। बोले कैसे? बोले संतान मेरी होगी कि इनकी होगी? तो बोले नहीं माता जी, अब हम नहीं जानते, लेकिन महादेव बोल रहे हैं तो झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे। बोले संतान तो हुई होगी। तो महादेव ने कहा पार्वती तुमको पता नहीं है, जब हम दोनों के दोनों काम्यक नाम के वन में 10,000 वर्ष तक के रमण काल में थे,
उस समय तुम मेरे तेज को धारण नहीं कर पाती, स्वयं जर करके भस्म न हो जाओ। उस समय जब मेरा तेज धरती पर गिरा तो कबूतर का रूप धारण करके आज धरती चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो स्वयं अग्निदेव बोले, सारी सृष्टि को मैं भस्म कर देती हूं, चिंता मत करो, इसे मैं ग्रहण कर लेती हूं। उसी समय अग्निदेव आकर के कबूतर के रूप धारण करके उस तेज को ग्रहण किए। जब अग्निदेव स्वयं जलने लगे, बचाओ बचाओ, इस तेज को मैं ग्रहण नहीं कर पा रही हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तब जाकर के इसी गंगा मैया में ले जाकर के उसे उगल दिया गया। गंगा मैया भी आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, मेरी रक्षा करो। अब उस समय ऋषि पत्नियां स्नान करने आई हुई थी, इसी कुंभ के मेला में स्नान करने के लिए आई, उस तेज को ग्रहण करना चाहिए लेकिन धारण नहीं कर पाई, तो पुनः अपने तेज को निकाल करके उसी गंगा मैया में डाल दिए। तो उस समय पर कृतिकादि 6 नक्षत्र स्नान करने के लिए आई हुई थी, उस तेज को इन 6 नक्षत्र ने धारण किया और अपने नक्षत्र लोक में ले जाकर के उस बालक का पालन पोषण किए। 6 नक्षत्र कृतिका नक्षत्र ने देखा था 6 सिर हुआ और इसीलिए उस बालक का नाम षडानन पड़ गया। बोले षडानन महाराज की। अब तो बोले जा करके ले आओ। नारद जी स्वयं देवताओं को लेकर के नक्षत्र लोक में गए। कृतिका बड़े लाड़ प्यार से उस बालक का पालन पोषण कर रही थी। कृतिका के पास पहुंच करके बोले, बालक हमें दे दो। बोले बेटा मेरा है, तो बोले नहीं नहीं तुम्हारा बेटा नहीं। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया और बोले देवताओं के हित के लिए लेकर के आए। और देवताओं के लिए हित के लिए जब लेकर के आते हैं, ठीक उसी समय की बात है जब देवताओं के हित के लिए लाए तो गजानन और खडानन दोनों के दोनों भैया मैया ने स्वयं अपने हृदय से लगा करके खडानन को बड़े लाड़ प्यार करने लग गई। इतने दिनों के बाद आज हृदय से माँ अपने बेटे को अपने गोद में बैठाई है और विजय की तिलक सार करके विदा कर देती है भयावह युद्ध के लिए। और तारकासुर नाम के दैत्य के साथ में भयावह युद्ध हुआ। जब संध्या कालीन बेला हुई, देवताओं ने जा करके कहा कि खडानन अब देर मत करो, निशाचरों की ताकत रात्रिकालीन बेला में बढ़ जाती है। उन्होंने उसी समय देवताओं की आदेश पा करके एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण में तारकासुर नाम के दैत्य का उन्होंने प्राणांत कर दिया। आकाश और नगाड़े दुमदुमी बजने लग गई और जोरदार ताली बजाते पुष्प वृष्टि करते हुए बोले खडानन महाराज की, बोले शंकर भगवान की। बड़े प्रसन्न हो गए, देवताओं को राजगद्दी सौंप दिया गया। इस प्रकार से यह शिव पुराण अद्वितीय है मेरे भाई बहनों। शिव पुराण चूंकि यहाँ पर कुछ समय पाने के कारण हम लोग पूर्ण रूप से शिव पुराण का केवल एक अंग ही वर्णन हुआ है। अभी इनकी 7 संहिताओं में केवल हमने 3 संहिता का वर्णन कर पाया। अभी 4 संहिता भी और बाकी है। ये अद्भुत है शिव पुराण। चूंकि यहाँ पर तीर्थाटन के साथ साथ भ्रमण आदि के लिए भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए पूर्ण रूप से हम यहीं तक इसको विराम करते हुए पुनः भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमें बार बार अवसर देते रहें, बार बार गंगा मैया में डुबकी लगाने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। इसी भावना के साथ में शिव पुराण के आज इस विश्राम दिवस के अवधि में हमारी सरोज मैया यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनकी मैया जिनका नाम है यशोदा मैया, आज कल रात्रिकालीन बेला में उनकी अचानक उनकी प्राणांत हो गया। हम सब के सब इनके माता जी के लिए हम 1 मिनट की मौन धारण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आज उस माता जी के लिए हम सब के सब यही प्रार्थना करते हैं कि उस माता जी को भोलेनाथ सद्गति प्रदान करे। सब के सब दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी जगह में भगवान भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए थोड़ा तल्लीनता के साथ समय देंगे। मैं जैसे प्रारंभ करूंगा हरि ओम शब्द से, आप सब के सब दत्त चित्त होकर के शांत होकर के आप सभी लोग इस महामंत्र पंचाक्षरी महामंत्र का जप प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।
ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। शामा